बरेली में कल जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने अपना उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। बरेली थाना कोतवाली और बारादरी क्षेत्र में 4 से 5 जगह पर पथराव किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन अब जितने भी दंगाई थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली के थाना कोतवाली में 8 नामजद सहित 1700 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिस 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 60 लोग हिरासत में हैं। मैं इस समय थाना कोतवाली पर हूं और इसी कोतवाली में जो है 8 नामजद सहित 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 60 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। हालांकि बरेली में इस समय शांति व्यवस्था पुलिस ने पूरी तरीके से कायम कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। पीएसी, आरआरएफ जैसे तमाम फोर्सों को यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घट सके। जो मौलाना तौकीर रजा हैं, कल फायर इंक्लेव में उनको नजरबंद कर दिया गया था। उसके साथ ही उनको वहां से देर रात अज्ञात स्थान पर पुलिस द्वारा नजरबंद करके ले जाया गया, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। और अब पुलिस जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहारों का समय है और ऐसे समय पर किसी भी दंगाई को, किसी भी उपद्रव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसको देखते हुए बरेली पुलिस ने भी सख्ती से कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। तमाम सीसीटीवी कैमरों के जो फुटेज मिले हैं, पुलिस के पास भी दंगाई जब दंगा कर रहे थे उस समय जो फुटेज थे उनके आधार पर उनकी पहचान की गई है। अब उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उन पर सख्त से कार्रवाई करने की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। जुमे की नमाज के बाद कल से जो बरेली के अंदर में बवाल मचा था, उसको लेकर के अब यहाँ की स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और लोगों ने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है। दुकानें तमाम खुलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो व्यापारी हैं, जो ख़ास तौर पर एसपी सिटी से बरेली के मिले हैं, जिन्होंने साफ तौर पर एसपी सिटी से बातचीत की है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ बरेली शहर का व्यापारी पहले भी दंगे झेल चुका है और ऐसा माहौल ना क्रिएट हो कि माहौल ख़राब हो। हालांकि यहाँ के पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से उस व्यवस्था को, मतलब जो व्यवस्था भंग होने आई थी, उसको संभाला और हमने धन्यवाद दिया और आगे आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना अब जल्दी नहीं होगी, कभी होगी नहीं बरेली में। क्या व्यापारी गण को भी नुकसान है कल की घटना से? देखिए, व्यापारी सबसे ज़्यादा व्यापारी को ही नुकसान होता है। लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत समय बाद व्यापार उठा था। मेरा केवल यही कहना है, हमारे व्यापार मंडल में व्यापारी हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सबसे पहले उपद्रव होता तो व्यापारी वर्ग ही प्रभावित होता है। सुदीक साथ से दुआ सली, न्यूज स्टेट बरेली। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के भीड़ बुलाने के बाद जुमे की नमाज के बाद जब बवाल हुआ, बवाल के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू करी, तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 नामजद सहित 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। 8 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 60 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है पुलिस ने। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अब उनके जो परिजन हैं वो कोतवाली पर पहुँच रहे हैं और तमाम जगह का यहाँ पर रोना शुरू कर दिया है। जो परिजन उनका कहना है कि वो, उनके जो बच्चे हैं वो निर्दोष थे, वो अपने काम से आए थे, कोई नौकरी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, काम से आए थे और पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा भाई अंदर है, बेकसूर है। वो खाना लेने गया था रात के टाइम पे 9 बजे यहाँ से उठाया उसे। मैं भैया कुछ नहीं कह सकता, मैं कितना बोलूँगा और बताइए मैं कितना बोलूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा तो सरदार जी के काम करने गया था, मुझे क्या पता इन लोगों ने उठा लिया उसे। मेरा बच्चा टूटा ब्याह था। पुलिस का कहना है निर्दोष होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पत्थरबाजी करी उनको नहीं बख्शा जाएगा। मेरा बच्चा निर्दोष है, मेरा बच्चा तो सरदार जी का काम करता है। ये उनके तमाम परिजन हैं जो यहाँ पर आए हैं और इन लोगों का कहना है कि वो लोग निर्दोष हैं, कुछ अपने अपने काम से आए थे, पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया है और उन पर कार्रवाई कर रही है। उनके परिजन के साथ साथ उनकी तमाम महिलाएं भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, तमाम लोग कोतवाली के बाहर आ गए हैं, इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये भीड़ अब जो है उनके परिजनों की है, जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि जो भी वीडियो में नजर आएंगे
करके उनकी पहचान करने के बाद जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी वीडियो में अराजकता फैलाते हुए नजर आए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। कानपुर के रावतपुर में आई लव मोहम्मद लिखा बोर्ड हटाने के बाद शुरू हुए विवाद पर जो एफआईआर हुई उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग इस मसले को लेकर के बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। कानपुर में पुलिस लगातार लोगों से कह रही है कि ये मामला आई लव मोहम्मद को लेकर के नहीं है। इस स्लोगन से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल इस बात से थी क्योंकि नई परंपरा का सूत्रपात किया गया और जब जुलूस निकाला गया तब उस दौरान कुछ लोगों ने हिंदू समुदाय के एक धार्मिक बैनर को फाड़ दिया गया, जिस पर ये एफआईआर हुई। आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर आई लव मोहम्मद के इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल घर घर के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, तमाम खंभों पर इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पोस्टर हैं ये थाने के ठीक सामने लगे हुए हैं, यानी कि पुलिस को भी इन पोस्टर से किसी तरीके का कोई ऐतराज़ नहीं है। किसी को भी इस पोस्टर से कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ केवल इस बात को लेकर के था क्योंकि जो नई परंपरा शुरू की जा रही थी और पिछले कुछ सालों से नई परंपरा शुरू किए जाने को लेकर के रोक है। धार्मिक नई परंपराएं शुरू नहीं की जा रही हैं जिससे कि किसी तरीके का कोई विवाद ना होने पाए। इसी विवाद से बचने के लिए वहां से बोर्ड हटवाया गया था और एफआईआर का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब 12 वफात का जुलूस निकल रहा था तब उस दौरान कुछ लोगों ने हिंदू धार्मिक बैनर को फाड़ दिया था, जिसका कि वीडियो भी सामने आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उस वक्त माहौल को संभाला गया और बाद में इस मामले में एफआईआर की गई। लेकिन जिस तरीके से सियासी बयानबाजी इस मामले को लेकर के हो रही है, ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस भी लगातार लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले को एक दूसरा ही रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। वीडियो तासिफ शाह, शांति तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सख्त एक्शन लिया जाए। उपद्रवियों के खिलाफ जरूरत पड़े तो उनकी संपत्ति की जांच भी कराई जाए, गिरफ्तारी की जाए। उपद्रव करने वाले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके बाद लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। अमित त्रिपाठी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। महामंत्री हैं भारतीय युवा मोर्चा लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ये पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में जो अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसका समर्थन किया। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों ने जो है हिंसा की, अराजकता की। नमाज के बाद रोके जाने के बाद भी उन्होंने मार्च किया। बरेली समेत मऊ, बाराबंकी और बनारस में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। अब इस पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो लोगों को पसंद आ रहा है। आई लव योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर के स्लोगन के साथ ये पोस्टर लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर लगा हुआ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद ये सख्त निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में उपद्रव करने वाले जो लोग हैं उनको बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दशहरे का वक्त है, बुराई पर अच्छाई पर की जीत का समय है और ऐसे में इस तरह की घटना करने वालों को भी कुचला जाए। लखनऊ से बुढ़े पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने आज बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनके लिए मुआवजे की घोषणा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसरगंज में एक कार्यक्रम रखा गया था और जिन परिवारों के बच्चे भेड़ियों के हमले में मारे गए उन परिवारों से आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। चूँकि देखा जाए तो अब तक इस हमले में 4 बच्चों की जान जा चुकी है, 16 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि इस मौके पर आज मुख्यमंत्री ने परिवारों को राहत देते हुए मुआवजे की भी घोषणा की। कुछ पीड़ित परिवार इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी बताए हैं कि जो मर चुके हैं उनको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा और जो घायल हैं उनको 50,000 और जल्द से जल्द शेर पकड़ने की तैयारी में वन विभाग जुटी हुई है। अच्छा बताएं, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, अच्छा है कि जो ज़रूरत पड़ी तो उसको मारने की भी सरकार हो जाए। हाँ, आज मुख्यमंत्री ने इन तमाम पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं इस हमले में उन परिवारों को 50,000 रुपये देने का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने
इस कार्यक्रम से ये भी घोषणा की कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो शूटर्स बुलाकर उन भेड़ियों का सफाया किया जाए। हालांकि ये आदेश पिछली बार भी जारी किया गया था जब महसी में भेड़ियों का खौफ देखने को मिला था, जब 6 भेड़िए महसी इलाके से पकड़े गए थे। हालांकि अगर इस कैसरगंज जो कि प्रभावित इलाका है बहराइच का, इसकी बात करें तो चूंकि यहाँ भी अब तक कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, 16 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भेड़िया पकड़ा नहीं गया है। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो आदमखोर भेड़िए हैं या तो उन्हें पकड़ा जाए या फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो शूटर्स बुलाकर उन्हें उन भेड़ियों को ठिकाना लगाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ होने के बाद आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस का किस तरीके से जो स्टॉल लगा हुआ है, यानी कि 112 जो प्रदेश में नोएडा में भी नंबर 1 माना जाता है, जहां 112 तत्काल प्रभाव से शिकायत के बाद पहुंचती है। जो आप ये देखेंगे पूरी तरीके से यहाँ स्टॉल लगा हुआ है यूपी पुलिस का, यानी कि बात करें कमांडो यानी कि ATS जो प्रथम माना जाता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये रोप लॉन्चर इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग का ऑपरेशन अर्बन वारफेयर में होता है। अर्बन वारफेयर में जब हाई राइज बिल्डिंग होते हैं तो उस पर जब हमें चढ़ना होता है ऊपर, तो हम इससे रोप को ऊपर फेंकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ये रोप फेंकने वाले, इसको लगाते हैं गैस के थ्रू ऊपर फेंकते हैं और ये फंस जाता है ऊपर। उसके बाद हम इसमें रोप लगा के चढ़ जाते हैं। यहाँ 112 भी यहाँ लगातार जो प्रदेश में तत्परता से कार्य करती है और लगातार 112 की जब एक कॉल होती है तो तत्परता दिखाते हुए जो पुलिस होती है शिकायतकर्ता के पास पहुंचती है। 1090 उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर है। जब किसी महिला को कोई फोन कॉल के माध्यम से परेशान करता है या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें हरास करता है या डोमेस्टिक कोई इश्यूज होता है, तब इन कंडीशन में महिलाएं हमारे यहाँ शिकायत करवाती हैं। फोन बुलिंग, साइबर बुलिंग एंड डोमेस्टिक इश्यूज, इन सब स्थितियों में हम यथासंभव शिकायत के अनुसार महिलाओं की सहायता करते हैं, उनकी समस्या का निवारण करते हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण बराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बागपत में योगी की मिशन शक्ति टीम और बदमाश के साथ मुठभेड़ देखी गई है। आपको बता दें दोगट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पल्लड़ी जो क्षेत्र है उसमें 25,000 के बदमाश औरंगजेब छुपने की पुलिस को सूचना मिलती है, जहां महिला पुलिस की जो टीम है वहां पहुंचती है और क्षेत्र में घेराबंदी करती है और जो बदमाश है उसको सरेंडर होने की बात कहती है। लेकिन जो बदमाश है उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके आत्मरक्षा चलते हुए पुलिस पार्टी ने भी उसके पैर में गोली मारी और उसको फिर गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो औरंगजेब का नाम का जो 25,000 का बदमाश है उसका जिला अस्पताल उपचार चल रहा है। वहीं जो निकेता जादौन जिसके नेतृत्व में ये पूरी जो मुठभेड़ हुई है वो साफ तौर पर देखी गई है कि जिस तरीके से मिशन शक्ति बागपत में लगातार देखी जा रही है। अभी 4 दिन पूर्व बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में भी मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस टीम ने मुठभेड़ की थी। वहीं आज फिर निकिता जादौन के नेतृत्व में ये मुठभेड़ सफलतापूर्ण एक 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। वो चर्चाओं का विषय फिलहाल बनी हुई है। ये जो इसका आपराधिक जो इतिहास है, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। ज़्यादातर गोकशी और गो तस्करी के थे। जो ये औरंगजेब काफ़ी दिन से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को आज जानकारी मिलती है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसको फिलहाल गिरफ्तार किया है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 3 के करीब जो पुलिस कर्मचारी थे वो SP, DSP और DIG बनकर नोएडा में एक कॉल सेंटर में पहुंचते हैं और वहां पर 3 के करीब जो कारोबारी हैं उनको किडनैप करते हैं और किडनैप कर उनको लुधियाना में वापस लाते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जब उनकी तरफ से कॉल सेंटर में पहुंचकर नकली पुलिस अफसर बनकर वहां पर रेड की गई और उस समय 3 लोगों को वहां से जो है किडनैप करके लुधियाना में लाया गया, जहां उनके जो कागजात थे, जहां लैपटॉप थे, जहां मोबाइल फोन थे, वो भी लाकर यहाँ पर 10 करोड़ रुपए के करीब की जो है वो फिरौती मांगने का मामला सामने आया। हालांकि ये हैरत अंगेज मामला सामने आने के बाद पुलिस की तरफ से भी मामले की जांच शुरू की गई है।
कि आखिर इस तरह के साथ नकली पुलिस अफसर बनकर इनकी तरफ से क्यों इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है। फिलहाल जो 3 कारोबारी हैं उनकी तरफ से भी डिमांड की गई है कि जल्द से जल्द जो है इनको गिरफ्तार किया जाए और इनकी पूछताछ की जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जो है जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। हरियाणा के गुरुग्राम में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही एक थार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि थार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। थार में सवार 3 युवतियों सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पास के ही निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया। तो वहीं 5 के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच आरंभ कर दी। पुलिस का कहना है कि 4 युवक और युवती आगरा के रहने वाले थे और एक युवती बरेली की बताई जा रही है। फिलहाल हादसे के पीछे तेज रफ्तार का कारण था या फिर कुछ और, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। तिलक भारद्वाज, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है। उससे पूर्व यहाँ हम लोगों ने आकर जांच पड़ताल की थी। जो मौके से कुछ केमिकल और कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो स्थान है जहाँ पर पनीर तैयार किया जाता है। ये वो भट्टी है जो गर्म करती है दूध को वहाँ से, उसके बाद पनीर की प्रोसेसिंग तैयार होती है। कुछ चीज़ें ऐसी मिली यहाँ मौके पर जो कि उन पे लिखा था कि इसको एडिट नहीं कर सकते। कुछ पाउच भी थे, वो अभी हमने देखे, वो पाउच यहाँ से हटा दिए गए। जब यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम पहुँची तो यहाँ से सब चीज़ें हटा दी गई। अब देख सकते हैं ये दूध की प्रोसेसिंग है। यहाँ इसमें वो पाउच रखे हुए थे, वहाँ कुछ केमिकल था। अभी उन लोगों ने सैंपल लिया है और कार्रवाई जारी है। इसमें मक्खी पड़ी हुई आप देख सकते हैं। ये वो दूध ड्राम है पूरा का पूरा, इसमें पनीर तैयार किया जाता है। मक्खी थी, यहाँ पर कुत्ते घूम रहे थे, पनीर को गंदा कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमने अपने कैमरे में कैद की। उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई तो वे मौके पर पहुँचे। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पनीर का उत्पादन होता है जी, तो हर सूचना पर आए और उसके बाद पूरा परिसर चेक किया गया जी। चेक करने पे उनके 2 सैंपल, एक पनीर और एक दूध का लिया गया जांच के लिए। अब जांच के लिए लैब भेज दिया जाएगा। आज रिपोर्ट आने पे पता चलेगा, फर्दर कार्रवाई फिर कोर्ट में हो। वो देख रहे हैं आखिर ये देखो किस तरह के यहाँ पर डब्बे हैं, ये किस चीज़ के डब्बे हैं, ये सवाल है। ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा ये किस चीज़ के डब्बे हैं। यहाँ पर कुछ रिफाइंड के डब्बे भी थे जो इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये खाद्य विभाग की टीम को देखकर दूसरे बराबर में जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है उसमें वो फेंक दिए। जो भी वहाँ पर उन्हें भी देखा गया कि हाँ ये डब्बे यहाँ से इधर फेंके गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यह टीम क्या कार्रवाई करती है और सैंपल में क्या निकल कर आता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा हो, पर वो बात की बात है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। ये पनीर की फैक्ट्री है और ये हरदेव नगर में स्थित है जो आदर्श मंडी क्षेत्र में लगता है। साथ ही कैमरामैन के साथ अमित राज, न्यूज स्टेट शामली। भारत और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी मुकाबला होता है तो ये किसी जंग से कम नहीं होता। मैदान चाहे जंग का हो या क्रिकेट का हो, लोगों को यही लगता है कि जंग हो रही है। एशिया कप में 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान फाइनल के लिए भिड़ने वाले हैं, जिसको लेकर के क्रिकेट फैंस में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हवन और पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। कानपुर में लोग हवन कर रहे हैं, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि पाकिस्तान की करारी हार हो, भारत एशिया कप का विजेता बने। ओम सरस्वती स्वाहा, ओम नर्मदे स्वाहा। भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, तो फीलिंग्स आपकी क्या है? किस तरीके से टीम इंडिया की आप जीत की दुआ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक झूठा और अशिक्षित देश है। उसने हमेशा इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के उसकी पीठ में खंजर भोंका है, लेकिन हर बार उसने अपने मुंह की खाई है और इस बार भी वो मुंह की ही खाएगा। हमेशा मुंह की खाई और इस बार भी खाएगा। आप लोग हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं, कितना उत्साहित है मैच को लेकर के? मैच को देख कर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और हम लोग उम्मीद करते भारत जीतेगा, क्योंकि सत्य में जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। भाई साहब, आप बताइए किस तरीके की फीलिंग्स है मैच से पहले आप लोगों की, और ये हवन पूजन कर रहे हैं, किस तरीके की दुआएं मांग रहे हैं? ये हवन पूजन तो हम लोगों को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं
बार बार हार जाते हैं और आज तक हम लोगों से कभी फाइनल जीत भी नहीं पाए हैं। और उनके जो क्रिकेटर हैं उनका जो व्यवहार गलत है, गलत मैदान में इशारे करना, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों की अच्छाई है जो वो ठीक से, अभी तो पानी बंद किया गया, अगर इसी तरीके रहा तो उनका होगा क्या, ये सोच के बड़ी हम लोगों को वो होता है कि पाकिस्तान इस तरीके के गलत तरीके का व्यवहार अब उसको नहीं करना चाहिए, अब उसको सुधर जाना चाहिए। कि मैदान चाहे जंग का हो चाहे खेल का हो, हमारा देश भारत ना हारा था, ना हारा है और ना भविष्य में कभी हारेगा। पाकिस्तान से किसी भी कीमत में भारत हारने वाला नहीं है, बल्कि ये जो मुकाबला है इसे भारत और अधिक मजबूती के साथ जीतेगा और पाकिस्तान को परास्त करेगा। तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।